आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक ही धातु के तीन द्रव्यमान क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में एवं इनकी लंबाइयां क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात जो है क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह तीन इस तरह से हमारे पास तार हैं जो कि एक ही धातु से बने हैं। तो इनकी जो लंबाई होगी वह L1 है और इसकी लंबाई L2 है और इसकी लंबाई L3 है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इनकी लंबाइयों का अनुपात हमें दे दिया गया है और साथ ही साथ द्रव्यमान का। तो इसका हम लोग द्रव्यमान M1 है मान लेते हैं, इसका M2 और इसका हो गया M3। अब अगर हम लोग देखें तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह A1 हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास A2 हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा A3। इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनके जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है जिसे हम लोग रो से दर्शा दे तो वह जो है समान होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि नियत होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के लिए एक समान होगा, एक ही धातु की यह बनी हुई है इसलिए। अब अगर हम लोग प्रश्न में देखें तो इनके द्रव्यमान और लंबाई का अनुपात दिया गया। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है M1 अनुपात M2 अनुपात M3 हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि 1:2:3 है। और लंबाइयों का अगर अनुपात देखें तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर हमें दिया गया है कि यह 3:2:1 है। इस तरह से हमें मान जो है दिया गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनके प्रतिरोधों का अनुपात देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है ये हमारे पास हो जाता है रो L गुणित A। तो सभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रो L1 बटे A1 हो जाएगा, A जहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ का यहाँ पे घनत्व होता है जिसे हम लोग D से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है द्रव्यमान M बटे आयतन V के। इन दोनों का अनुपात होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सभी जो है पदार्थ एक ही चीज से बने हुए हैं। मान लेते हैं कि ये तांबे के बने हुए या फिर लोहे के बने हुए, तो इनका घनत्व तो समान हो गया, यानी कि घनत्व का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा M वह समानुपाती हो जाएगा आयतन V के। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसको आयतन में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? या फिर इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं लंबाई का यहाँ पे गुणा करके। ठीक है, तो लंबाई का हम लोग गुणा कर देंगे, इस वाले समीकरण में करते हैं। देखिए लंबाई का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारे पास यह कुछ इस रूप में हो जाएगा। जो प्रतिरोध मिलेगा R यह हो जाएगा रो लंबाई का वर्ग बटे हमारे पास यहाँ पे जो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा हमें आयतन के रूप में मिलता है, और आयतन जो है द्रव्यमान के समानुपाती है। अर्थात हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान का मान रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास प्रतिरोध हो जाएगा रो L का वर्ग बटे द्रव्यमान M। और हमें यहाँ पे इन्हीं दोनों का जो है अनुपात ज्ञात करना है। और अगर हम लोग तीनों के लिए प्रतिरोध का अनुपात देखेंगे, देखिए रो तीनों के लिए समान हो जाएगा तो रो तो कट जाएगा, यानी कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इनके आयतन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान है यहाँ पे उसके अनुपात के बराबर। तो हमारे पास जो यहाँ पे आयतन का अनुपात होगा उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो समानुपाती होगा, यानी कि यह द्रव्यमान के अनुपात के बराबर V1 अनुपात V2 अनुपात V3 के बराबर हो गया। तो इस मान को भी हम लोग रख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो द्रव्यमान के मान को रख सकते हैं। और यहाँ पे लंबाई का वर्ग होगा, रो तो हमारे पास कट जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर देखें तो ये हो जाएगा L1 का वर्ग अनुपात L2 का वर्ग अनुपात L3 का वर्ग हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और फिर बटे में हमें यहाँ पे इनके द्रव्यमान का अनुपात लेना है। ठीक है, तो द्रव्यमान M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा और ये हो जाएगा M3। या फिर हम लोग आयतन का भी ले सकते हैं जो कि हमारे पास प्रतिरोध के रूप में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 का अनुपात R2 का अनुपात R3 का अनुपात बराबर हमारे पास यहाँ पे होगा L1 का वर्ग है। और यहाँ पे L1 का मान अगर हम लोग देखें तो 3 दिया गया है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और हमारे पास द्रव्यमान हो जाएगा 1। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा बटे में 1, फिर अनुपात L2 का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसके संगत जो द्रव्यमान या फिर आयतन बोल सकते हैं वह दिया गया है 2। तो ये हो गया हमारे पास बटे में 2, फिर अनुपात हो जाएगा L3 का वर्ग। L3 का जो है हमारे पास यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, इसके संगत हमें द्रव्यमान जो है M दिया गया है तो ये हो जाएगा 1 बटे
3 इस रूप में हमें मिलेगा। अब इसको हम लोग और हल कर सकते हैं 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, अर्थात हमारे पास यह अनुपात कितना हो गया 9:2:1/3। अब हम लोग 3 का पूरे इस समीकरण में गुणा कर देंगे ताकि ये जो बटे में 3 है वह हट जाए। तो ये हो जाएगा R1:R2:R3 बराबर 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 अनुपात यहाँ पे होगा 6 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास प्रतिरोधों का अनुपात जो है आ गया। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है 1:1:1 तो गलत हो जाएगा। बी 1:2:3 ये भी गलत है। सी 9:4:1 ये भी गलत है। डी 27:6:1 यानी कि डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।